सबसे पहले तो चूँकि हाल ही में राज्य सरकार ने मुझे पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अतिथियों को सबको उपहार में पौधा दिया जा रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए पूरी समरातल फाउंडेशन बधाई की पात्र है। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार बीच में जल की सप्लाई जो हो रही है, तांबे के लोटे में पानी का वितरण हो रहा है। प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश भी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया जा रहा है, इसके लिए भी आप सभी बधाई के पात्र हैं। मंच पर हमारे कई सारे युवा अभिप्रेरक सारे बैठे हैं और वो विद्यार्थियों को संबोधित कर ही रहे हैं, उनके लिए मोटिवेशन वो देंगे ही देंगे। मैं समाज के जितने भी भामाशाह बैठे हैं, क्योंकि आज समराथल भवन की नींव एक तरह से रखी जा रही है और जोधपुर जैसी जगह में इस प्रकार का बड़ा भवन बनाने का संकल्प लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं कई समाज के कार्यक्रमों में जाता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि देखिए, कोई जाति के अंदर जातिवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जातिगत भावना सब में होनी चाहिए। और जातिवाद और जातिगत भावना में सूक्ष्म अंतर ही है। किसी अन्य जाति को नीचे गिरा के खुद को ऊपर आना, केवल हमें ऊपर आना, बाकी सबको नीचे जाना, येन केन प्रकारे नाना, ये तो है जातिवाद। लेकिन मेरे समाज के लोग, मेरी जाति के लोग आगे बढ़े, वो समाज की मूल धारा में सम्मिलित हो, जो पीछे हो उसको उंगली पकड़ के आगे लेके आया जाए, ये है जातिगत भावना। और आज ये कार्यक्रम पूरा जातिगत भावना का बहुत बड़ा नमूना है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे यहाँ पर बहुत सारे भामाशाह दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रभावी भामाशाह है, कुछ भावी भामाशाह है, कुछ संभावी भामाशाह है। तो भावी, प्रभावी और संभावी तीनों प्रकार के भामाशाहों को मेरा नमन है। हमारे वेदों में लिखा है, शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीरा। शतहस्त समाहर, कमाओ ऐसे कि जैसे आपके 100 हाथ हो, लेकिन वापस से शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकीरा, वापस से दान ऐसा दो कि जैसे आपके 1000 हाथ हो। तो 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान दो। इस प्रकार की सोच रखने वाले भामाशाहों का आज यहाँ पे सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि कहा गया है कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता नहीं चले, लेकिन यहाँ पे भामाशाहों का सबका सम्मान का कार्यक्रम हो रहा है। सभी भामाशाहों का सबके सामने प्रशस्ति वाचन हो रहा है। तो इसका मतलब दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को पता नहीं चले, इसका तात्पर्य यह है कि किसी को घमंड नहीं आए। और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि बड़ी विनम्रता के साथ में सारे भामाशाह आ रहे हैं और इस कार्यक्रम के पीछे मूल मकसद ओम जी का और सबका यही रहा है कि दाएं हाथ से दो बाएं हाथ को भले ही पता नहीं चले, लेकिन हर दाएं हाथ को इस कार्यक्रम के माध्यम से पता चलना चाहिए कि मेरा काम क्या है, और दाएं हाथ को उसका काम का याद दिलाने के लिए इतना ये श्रेष्ठ कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। और जिस प्रकार से ओम प्रकाश जी ने भी कहा, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जितनी जिसकी क्षमता है, केवल श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। अगर किसी की क्षमता 1 रुपया देने की है और वो 1 रुपया देता है, तो वो भी समाज के इस कार्यक्रम के अंदर योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान कहलाएगा उसका। लेकिन किसी की क्षमता 1000 रुपये की देने की है और वो सोच रहा है मैं 100 रुपये दे दूं, तो उसका फिर दिया हुआ दान जो है वो अमान्य रहेगा। इसलिए क्षमता के अनुसार दान देना है, क्षमता के अनुसार। शिक्षा का मंदिर ये बन रहा है। ये गुरु जंबेसर भगवान की जन्मस्थली पे बने मंदिर के बराबर का पुण्य लाभ यहाँ पर बनने वाले इस भवन से सबको होने वाला है। और इस भवन निर्माण के बाद में भी यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए जितने प्रकार के सेवा का काम पड़ेगा, मैं उसके लिए हमेशा तैयार हूँ। आपके इतनी सारी प्रतियोगिताएं होती है, मैं आपको बताऊं कि प्रतियोगिता होती है और ओम जी जो है पेपर बनाते हैं। पेपर के अंदर ओम जी के कोई भी बंधु आके पेपर पहले कोई नहीं देखते हैं, और हमें ये बहुत ही मेहनती काम इन्होंने दिया हुआ है, बड़ा संकट वाला काम। तो हम उसके लिए अलग से कमेटी बना के और उस कमेटी को ही हम जो है सिग्नेचर करा के, शपथ करा के लेते हैं, किसी को पेपर तुम बताओगे नहीं, और ऐसा सीलबंद लिफाफे में इनको पेपर देते हैं, फिर ये विद्यार्थियों की प्रतियोगिता कराते हैं। इसके लिए इनकी पूरी कमेटी बहुत बहुत बधाई की पात्र है। क्योंकि ये पारदर्शिता की बात कर रहे थे, तो उस पारदर्शिता के अंदर मैं साथ में गवाह हूँ, तो मुझे इस बात का लेके पता है कि बहुत ही शालीनता के साथ में सबसे मिलते जुलते हैं और बहुत ही श्रेष्ठ तरीके से आप काम करवा रहे हैं।
आप सभी जितने भी भामाशाह यहाँ पर विराजमान हैं, जितने भी विद्यार्थी युवा विराजमान हैं, उन सबको यही कहना चाहूँगा कि आपके समाज में जो आगे बढ़े हुए हैं, प्रेम सुख जी डेलू जैसे जो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, ओम प्रकाश जी बिश्नोई जैसे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, कितनी मेहनत की, किस प्रकार के बलिदान उन्होंने दिए, कितने त्याग उन्होंने किए, उन सब को देखते हुए और उनके नक्शे कदम पे आगे चलते रहो तो आप भी अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लोगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे आप सब ने यहाँ पर आज आमंत्रित किया, इसके लिए मैं हृदय से आप सबका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही भवन निर्माण होकर तैयार हो जाएगा और उसके बाद में इसी प्रकार का एक बड़ा सम्मेलन तो आपका मारवाड़ कन्वेंशन हॉल में होने वाला था। मुझे तो सूचना ओम प्रकाश जी ने यही दी थी, लेकिन जब मैं आया और संख्या देखी तो मैंने कहा ये कोई भी प्रकार का हॉल, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हाल ही में जोधपुर में बना है पॉलिटेक्निक कॉलेज में, मारवाड़ कन्वेंशन हॉल, 1300 सीटों का वो हॉल है, बड़ी ज़बरदस्त ऑडिटोरियम है। लेकिन यहाँ पर आके जब संख्या देखी तो पता चला कि ये तो पांडाल लगा के ही कार्यक्रम हो सकता था, बाकी किसी ऑडिटोरियम के अंदर तो आपको बिठाने की उनकी क्षमता नहीं थी। तो अगला कार्यक्रम इसी प्रकार से भव्य कार्यक्रम हो, जहाँ पर समराथल भवन के अंदर जो विद्यार्थी पढ़कर और आगे बढ़े हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम इसी प्रकार का जल्दी से हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं आप सबको देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।